आज रात अमेरिका ईरान के ऊपर फिर से हमला कर सकता है, क्योंकि एक बार फिर से ईरान ने समुद्र में बवाल मचा दिया है। ट्रंप ने कहा है कि इसका बदला ईरान से जरूर लिया जाएगा और ईरान के ऊपर हमले किए जाएंगे। ईरान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश इस वक्त मिडिल ईस्ट के देश कर रहे हैं। एक नया प्लान ईरान के लिए तैयार हो चुका है। क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस पर, लेकिन पहले आपको गाजा की तरफ लिए चलते हैं, क्योंकि 3 साल तकरीबन जंग को हो चुके हैं। गाजा में अभी तक किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो पाया है, लेकिन अब खबर आ रही है कि हमास और इजराइल के बीच समझौता लगभग होने ही वाला है। मिस्र के अंदर अभी भी एक बड़ी मीटिंग गाजा को लेकर चल रही है। तुर्की, कतर और मिस्र देश इसमें शामिल हैं। आपको याद होगा कि गाजा में सीज फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि हम गाजा के लिए एक पीस प्लान लेकर आए हैं, जिसके मुताबिक गाजा को फिर से बसाया जाएगा। गाजा में कुछ देशों की सेनाएं तैनात की जाएंगी, लेकिन बहुत सारी शर्तें इसमें रखी गई थी। सीज फायर का जब ऐलान ट्रंप की तरफ से किया गया था तो पहले चरण में कैदियों की अदला बदली हुई थी, सारी चीजें आप लोगों को मालूम है। सीज फायर के दूसरे चरण में शर्त यह थी कि हमास अपने हथियार डाल देगा। हमास के लोग या तो हथियार डालकर सरेंडर कर दें या फिर गाजा की जमीन छोड़कर कहीं और चले जाएं। लेकिन काफी टाइम हो चुका है, अभी तक हमास ने हथियार नहीं डाले, क्योंकि हमास का कहना था कि अभी भी इजराइल की सेना गाजा पट्टी में मौजूद है। इजराइल शर्तें नहीं मान रहा है तो हम भी शर्तें क्यों माने, हम भी हथियार नहीं डालेंगे। ट्रंप के इस गाजा प्लान को लागू करने की कोशिशें काफी दिन से हो रही थी, लेकिन आज खबर आ रही है कि इजराइल के साथ समझौता करने के लिए हमास तैयार है और हमास हथियार अब डाल देगा। इजराइल हमास के ऊपर यह दबाव डाल रहा था कि हमास अपने हथियार फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंप दे और गाजा पर कब्जा फिलिस्तीनी अथॉरिटी का हो जाए। जो मस्जिद अक्सा के आसपास कब्जा है फिलिस्तीनी अथॉरिटी का, ऐसा ही कब्जा गाजा पर भी हो जाए। इसके बारे में आपको पहले कई बार बता चुका हूं। गाजा में सरकार हमास की है और बाकी फिलिस्तीन का जो हिस्सा है वो फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अंडर में आता है, और फिलिस्तीनी अथॉरिटी ज्यादातर इजराइल के साथ मिलकर काम करती है। फिलिस्तीन की महमूद अब्बास की सरकार के बारे में आप लोग पहले सुन चुके हैं। तो इजराइल दबाव डाल रहा था कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी को ही हमास हथियार सौंपे। लेकिन ये जो मीटिंग हो रही है आज, इससे जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं, अल जजीरा और भी तमाम मीडिया नेटवर्क ने, जो मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े मीडिया नेटवर्क है, उन्होंने इस खबर को जगह दी है। हमास हथियार डालने को राजी हो गया है, लेकिन हमास अपने हथियार फिलिस्तीनी अथॉरिटी को ना सौंपकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्सेस को सौंपने के लिए तैयार हो चुका है। हमास का कहना है कि गाजा फिलिस्तीनी अथॉरिटी के कब्जे में नहीं जाएगा, बल्कि यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स को तैनात किया जाएगा, जो कई सारे देशों की फोर्स हो सकती है। हम अपने हथियार उनको देने के लिए तैयार हैं, हम फिलिस्तीनी अथॉरिटी को नहीं देंगे। साथ ही साथ इजराइल अपनी सेना को यहां से पूरी तरह से वापस लेगा। जो गाजा के बॉर्डर पर भी इजराइल की सेना तैनात है वो भी वापस जाएगी। गाजा का पुनर्निर्माण होगा। ट्रंप का जो गाजा प्लान है, ये सारी शर्तें उसमें शामिल हैं। इजराइल गाजा को छोड़ेगा, गाजा को फिर से बसाया जाएगा, हमास हथियार डालेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्सेस वहां पर तैनात की जाएगी। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि आज की मीटिंग के बाद हमास इस बात के लिए राजी हो चुका है, हमास हथियार डाल देगा। तो हो सकता है कि अब गाजा का पूरी तरह से फैसला हो जाए। गाजा में सीज फायर है, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल लगातार हमले कर रहा है। छुटपुट हमले इजराइल की तरफ से लगातार जारी हैं, जिसमें लोगों की मौत भी हो रही है। तो अगर यह समझौता अब लागू हो जाता है, उसके बाद इजराइल को अपनी सेना को वहां से वापस लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं गाजा के लोगों के लिए एक अच्छी खबर आएगी, क्योंकि लड़ाई से गाजा के लोगों को भी कुछ नहीं मिल रहा है। लोगों की जानें जा रही हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। हमास अगर हथियार डाल देता है, इजराइल की सेना वापस चली जाती है, तो कहीं ना कहीं गाजा के लोगों को सुकून मिलेगा। लेकिन ये जो प्लान लेकर आया है डोनाल्ड ट्रंप, हो सकता है कि इस प्लान के जरिए इनडायरेक्टली गाजा पर इन लोगों का कब्जा करने का मकसद हो, क्योंकि जब हमास वहां से चला जाएगा, हमास हथियार डाल देगा, तो पूरा मौका मिल जाएगा इनको गाजा को अपनी मुट्ठी में करने का। गाजा को फिर से बसाने के नाम पर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वहां पर बनाने के नाम पर, ये लोग गाजा को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपनी मुट्ठी में जरूर कर लेंगे। फिलहाल इन्हीं सारी चीजों को लेकर अभी भी मिस्र के अंदर मीटिंग चल रही है, फाइनल डिसीजन आना अभी बाकी है। अब चलते हैं ईरान की तरफ। ईरान ने अभी कुछ देर पहले समुद्र में 2 जहाजों पर हमला किया। IRGC ने कहा कि हमने इन दोनों जहाजों पर हमला इसलिए किया क्योंकि पहले हमने इनको चेतावनी दी कि आप जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते पर मत जाओ, हम आपको एक नया रास्ता देते हैं, उस रास्ते से आप निकलो। IRGC ने दोनों जहाजों को बार बार चेतावनी दी, लेकिन जहाज नहीं रुके, क्योंकि जहाजों के ऊपर अमेरिका के लड़ाकू विमान मंडरा रहे थे।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड के लड़ाकू विमानों की देखरेख में दोनों जहाज उस रास्ते से निकल रहे थे जो रास्ता अमेरिका ने बनाया था। आईआरजीसी ने चेतावनी दी, जहाज नहीं रुके, जिसके बाद आईआरजीसी ने जहाजों पर हमला कर दिया। हमले में जहाजों को बड़ा नुकसान हुआ है। ट्रंप बुरी तरह से बौखला चुका है। ट्रंप ने कहा कि आज ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 जहाजों पर हमला किया है, इसके बदले में आज ईरान के पुल या पावर प्लांट पर हमला करके उसको तबाह किया जाएगा। ऐसा पहले भी हो चुका है। ईरान जहाजों पर हमले करता है, हवाई हमले करते हुए अमेरिका ईरान के कुछ ठिकानों को नुकसान पहुंचाता है, और आज भी शायद अमेरिका की तरफ से जहाजों पर हुए हमले का बदला ईरान से जरूर लिया जाएगा। फिर क्या होगा? फिर ईरान पलटवार करेगा, अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाएगा। कल आईआरजीसी ने जॉर्डन के बेस पर हमला करके बड़ा दावा किया था कि 3 F-35 लड़ाकू विमान मारे गए। कल की वीडियो में ही आपको बता दिया था। लेकिन अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ईरान झूठ बोल रहा है, हमारा एक भी F-35 लड़ाकू विमान खत्म नहीं हुआ है, ना ही हमारा यहां पर कोई भी कर्मचारी मारा गया है, ना ही कोई सैनिक मारा गया है। ईरान सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है। जबकि ईरान की तरफ से F-35 लड़ाकू विमानों को मारे जाने का जश्न मनाया जा रहा है। ईरान की एम्बेसियों की तरफ से कहा जा रहा है हैप्पी F-35 डे, यानी 3 F-35 लड़ाकू विमानों को ईरान ने पक्का मारने का दावा किया है। अब देखिए, समुद्री रास्ता बहुत ज्यादा खतरे में पड़ा हुआ है, क्योंकि अब हूतीज की भी एंट्री हो चुकी है। हूतीज ने सऊदी अरब की लाल सागर में नाकेबंदी कर दी है। सऊदी अरब के जहाज लाल सागर से नहीं गुजर पा रहे हैं। सारी चीजें आप लोगों को मालूम है। हूतीज और सऊदी अरब के बीच जंग छिड़ी हुई है। अब सऊदी अरब ने एक नया गठबंधन तैयार किया है समुद्री रास्तों में सुरक्षा देने के लिए। तकरीबन 14 देश इसमें शामिल किए गए हैं। अभी कुछ देर पहले तकरीबन 43 देशों के अधिकारियों के साथ रियाद के अंदर एक बैठक और की है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने अभी तो सिर्फ एशिया के 14 देशों को अपने इस गठबंधन में शामिल किया है, लेकिन आज जो मीटिंग हुई है उसमें 43 देशों के और अधिकारी शामिल थे, वो यूरोपीय देशों के भी अधिकारी थे। यानी सऊदी अरब एक बड़ा गठबंधन बनाना चाहता है समुद्री सुरक्षा देने के लिए। तमाम देशों को शामिल करके तमाम देशों की सेनाएं समुद्र में उतरवाकर एक सुरक्षित रास्ता तैयार करने की कोशिश सऊदी अरब की है कि कोई भी जहाज उधर से गुजरे तो तमाम देशों की सेनाएं उस गुजरने वाले जहाज को सुरक्षा दें ईरान से और हूतीज से। सऊदी अरब, बहरीन, जिबूती, मिस्र, जॉर्डन, केन्या, कुवैत, मालदीव, पाकिस्तान, कतर, सोमालिया, सूडान, तुर्की और यमन। यमन हूतीज वाला यमन नहीं, बल्कि यमन का दूसरा हिस्सा। मैंने आपको पहले बताया है यमन के 2 हिस्से हैं। आधे हिस्से में हूतीज की हुकूमत है और आधा हिस्सा ऐसा है जिसको सऊदी अरब सपोर्ट करता है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार जो है यमन की, वो भी इस गठबंधन में शामिल हुई है। इन तमाम देशों की सरकारें समुद्र में अपनी सेनाओं को उतारेंगी, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भेजेंगी, ताकि समुद्र से जो भी जहाज गुजरे उस पर यमन के हूतीज और ईरान हमला न कर पाए। जहाजों को बचाने के लिए एक नया गठबंधन यह तैयार किया गया है सऊदी अरब की तरफ से। अब देखना होगा कि तमाम देशों की सेनाएं या इनके युद्धपोत लाल सागर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आएंगे, या फिर यह गठबंधन भी अमेरिका के गठबंधन की तरह ही सिर्फ नाम का गठबंधन बनकर रह जाएगा। अमेरिका ने भी कई सारे यूरोपीय देशों का एक गठबंधन बनाया था, लेकिन कोई भी देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान को रोकने समुद्र में नहीं उतरा, क्योंकि सभी को पता है कि समुद्र में जाकर ईरान से लड़ पाना या यमन के हूतीज से लड़ पाना उतना आसान नहीं है। लेकिन सऊदी अरब कोशिश कर रहा है, क्योंकि नुकसान सऊदी अरब को बहुत बड़ा हो रहा है। यमन के हूतीज ने जो नाकेबंदी की है उसकी वजह से ना कोई जहाज सही से जा पा रहा है और ना ही कोई जहाज सऊदी अरब के बंदरगाहों पर सही सलामत आ पा रहा है। साथ ही साथ यमन के हूतीज, इराकी मिलिशिया, इनकी तरफ से सऊदी अरब की तेल कंपनियों पर हमले भी हो रहे हैं। इसमें भी सऊदी अरब को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इसलिए सऊदी अब आगे आ रहा है। फिलहाल मुज्तबा खामनेई को लेकर एक खबर काफी दिन से चल रही है। आज भी लेटेस्ट अपडेट आया है कि तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी मुज्तबा खामनेई का पता ना तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA लगा पा रही है और ना ही इजराइल की मोसाद। दोनों एजेंसियां बुरी तरह से फेल हैं। लगातार कोशिश में है कि मुज्तबा खामनेई का पता लगे और उनको हम टारगेट करें, मारने की कोशिश है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुज्तबा खामनेई किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए शायद उनकी लोकेशन अभी तक अमेरिका और इजराइल ट्रैक नहीं कर पाए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।